हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप में से काफी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर स्ट्रैटेजी के ऊपर कुछ और लेक्चर्स हो जाएं। तो स्ट्रैटेजी में आज एक टॉपिक और हम कवर करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। तो व्हाट आर द थ्री लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी वी हैव? तो यहाँ पर तीन लेवल आपको देखने को मिलते हैं। वन इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, सेकंड इज कॉल्ड द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी एंड थर्ड इज कॉल्ड द फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल को अगर हम एक नटशेल में समझाने की कोशिश करूं, बिजनेस यू शुड बी इन, मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे कहीं ना कहीं हम ये डिसीजन ले रहे होते हैं कि हमें कौन कौन से बिजनेसेस में जाना चाहिए, कहां कहां पे हमें पोटेंशियल नजर आ रहा है और कहां कहां से हमें वाइंड अप करना चाहिए, जहां हमें अब नुकसान हो रहा है या जहां पर हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट नहीं होगा। जो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी है वहां पर क्या होता है कि आप यहां पर वो डिसीजंस बनाते हैं या वो डिसीजंस लेते हैं जो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन को बीट डाउन करने में हेल्प करता है। जबकि जो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं ऑपरेशनल बेस्ड स्ट्रैटेजी है जो आप डे टू डे लेवल पर अप्लाई करते हो, प्लस यहां पर आप कॉर्पोरेट लेवल प्लस बिजनेस लेवल में बनाई हुई स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करते हो सो दैट कि उन दोनों की गोल्स को हम अचीव कर सकें। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। अब कॉर्पोरेट लेवल की हम अगर बात करें तो एट दिस लेवल स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन वाइड पॉलिसीज आर टेकन केयर ऑफ बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद द विजन ऑफ डिटरमाइनिंग वेयर द कंपनी वांट्स टू बी इन। अब यहां पर क्या होता है कि वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होते हैं, चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन के कितने भी ऑफिसेस हों, चाहे वो उस ऑर्गेनाइजेशन के कितने भी बिजनेस यूनिट्स हों, चाहे वो कितने भी ज्योग्राफिकल एरियाज में फैला हुआ हो। हर लेवल पर अगर कोई डिसीजन कॉर्पोरेट लेवल पे लिया जाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर अप्लाई होता है। दूसरी चीज, ये हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेते हैं और प्लस जो उनका मेन फोकस होता है यहाँ पे कि कंपनी अपने आप को कहां जाता हुआ देखती है, मतलब अपने विजन में वो कहां देख रही है अपने आप को, तो वैसे डिसीजंस जो होते हैं दैट इज कॉल्ड योर कॉर्पोरेट लेवल डिसीजन। अब यहां पे दो एस्पेक्ट्स होते हैं मेनली। फर्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हो, आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हो। अगर हमें कोई नया बिजनेस ऑपरेशन में ही हमें जाना है तो हम उसके बारे में पहले प्लानिंग करते हैं और सेकंड स्टेज में हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो बेसिकली दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड प्लानिंग पार्ट, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन पार्ट, और ये दोनों ही कॉर्पोरेट लेवल पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। द नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी एट दिस लेवल टेंड टू बी अ वैल्यू ओरिएंटेड कंसेप्चुअल देन अदर लेवल्स। अब यहां पे एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी कि जो स्ट्रैटेजी का नेचर होता है एट द कॉर्पोरेट लेवल, मोर वैल्यू ओरिएंटेड, मतलब ओवरऑल आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज बढ़ानी है, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, मोर इंपॉर्टेंटली आपको कंसेप्चुअल आपको एक होलिस्टिक अप्रोच रखकर एक डिसीजन लेना है। बिकॉज आपको पता है कि आपके जो डिसीजंस होंगे वो हर लेवल को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेंगे एंड दैट इज द रीजन व्हाई कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एक एग्जांपल्स भी हम यहां पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी किसी और कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहती है, अगर कोई कंपनी किसी कंपनी के साथ मर्जर करना चाहती है, अगर कोई कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, अगर हम किसी नए ज्योग्राफिकल एरिया में अपने एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो इस तरह के सारे डिसीजंस जो होते हैं दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट लेवल डिसीजंस। देयर इज आल्सो अ ग्रेटर रिस्क, कॉस्ट एंड प्रॉफिट पोटेंशियल एज वेल एज ग्रेटर नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस लेवल। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है कि आपका रिस्क लेवल बहुत हाई है, आपकी कॉस्ट बहुत हाई है, प्लस आपके जो प्रॉफिट का पोटेंशियल है ऑब्वियसली वो भी बहुत हाई है। तो एक फेमस कोटेशन हम कॉर्पोरेट लेवल पे ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न लेने के चांसेस है, बट एट द सेम टाइम उतना ही नुकसान होने के भी चांसेस हो सकते हैं। मैं कुछ एक एग्जांपल आपको और देता हूं। यहां पर आपको याद होगा गूगल ने कुछ टाइम पहले मोटरोला को एक्वायर कर लिया था बिकॉज दे वर प्लानिंग टू गेट इनटू हार्डवेयर बिजनेस। वो चाह रहे थे कि हम सॉफ्टवेयर में तो ऑलरेडी हैं, हम हार्डवेयर में भी आ जाए। और मोटरोला वाज वन ऑफ दोज कंपनी जिनके पास बहुत सारे पेटेंट्स हैं, हार्डवेयर में इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। लेकिन जब उन्होंने मोटरोला को एक्वायर किया उसके बाद वो उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाए, मोटरोला से वो इतना बेनिफिट नहीं निकाल पाए और आखिरकार अंडर वैल्यू करके आपको लिनोवो को उसको सेल करना पड़ गया। दैट मींस कि वो एक डिसीजन ऐसा था जो आपके फेवर में नहीं गया। आपने एक अच्छी प्लानिंग की होगी मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन फिर भी आपको उतने रिटर्न्स उससे नहीं मिले। तो यहां पर फेलियर होने के भी चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। मेजर फाइनेंशियल पॉलिसीज डिसीजन इन्वॉल्विंग एक्विजिशन, डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, स्ट्रक्चरल रिडिजाइनिंग,
बिलोंग टू दिस लेवल। अब यहाँ पे जो सारी चीजें हमारे लिए समझने वाली है कि जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, मेजर फाइनेंशियल डिसीजन, वो इस लेवल पे लिए जाते हैं। चाहे हमें कोई एक्विजिशन करनी है, कोई मर्जर करना है, कोई डाइवर्सिफिकेशन करना है, कोई स्ट्रक्चरल डिजाइन करना है, मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है, अगर इस तरह की कोई भी चीजें हम कर रहे हैं तो दैट इज कंप्लीटली पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड लेवल एंड दैट इज कॉल्ड बिजनेस लेवल। अब बिजनेस लेवल में क्या होता है, दैट इट इज द स्ट्रैटेजी विच इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू अ यूनिट विद इन अ होल। अब ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड हो सकता है, किसी पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव गूगल एंड गूगल हैज अ पेरेंट कंपनी इन यूएसए एंड देन यू हैव गूगल इंडिया, राइट। तो अब गूगल इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं एक अपने लेवल पे भी कुछ डिसीजंस लेता है, इंडिया के लेवल पे भी कई डिसीजंस लिए जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी यहां पे काम करेगी इंडियन मार्केट के लिए। तो वो जो डिसीजंस होते हैं दैट इज कॉल्ड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। द कंसर्न्स आर अबाउट व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज शुड बी डेवलप्ड एंड ऑफर टू विच मार्केट्स इन ऑर्डर टू मीट कस्टमर नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली बात है, पहली चीज जो आपके फोकस में होनी चाहिए दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या चल रहा है, कॉर्पोरेट लेवल पे किस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको यह भी देखना है कि लोकल लेवल पे कस्टमर के नीड्स किस तरह के हैं और उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिजाइन करते हो। तो इट इज मोर अबाउट अ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी विद इन अ पर्टिकुलर मार्केट दैट इज टेकन एट द स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल। At this level, multifunctional strategies developed at corporate level are formulated and implemented for a specific product market in which the business operates. अब यहां पर कॉर्पोरेट लेवल की बनाई हुई सारी स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रख करके हम अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें लोकल कंपटीशन को भी ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल, इफ गूगल इंडिया इज ऑपरेटिंग इनटू इंडियन मार्केट, which are the other companies, which are the other competitors which are operating in the market, and what kind of strategies they are making. And that is the reason why what we need to do, that we need to formulate strategies that is suitable to the local market and that is suitable to your target customers. Thus the manager at this level translate general direction and intent into concrete functional objective. अब यहां पे क्या होता है, जो बिजनेस लेवल पे स्ट्रैटेजीज होती हैं, हम उसमें जो जनरल डायरेक्शंस हमें दी गई होती हैं फ्रॉम द कॉर्पोरेट लेवल दैट वी आर प्लानिंग दिस एंड दैट, उसको हम कहीं ना कहीं एक प्रॉपर फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं सो दैट कि वी कैन पास इट ऑन टू द फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, जो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पे जितने भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं वो एक कंक्रीट, एक मेजरेबल गोल्स बनाए, मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स बनाए फॉर द फंक्शनल लेवल, सो दैट कि अगले लेवल पे उसका एग्जीक्यूशन बहुत प्रॉपरली हो सके और वो बिजनेस लेवल के गोल्स को पूरा कर दे। Decision at this level include policies involving new product development, marketing mix, research and development and personnel. अब यहाँ पे जो decisions कौन कौन से होते हैं, अगर कोई नया प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं for the local market, वो यहाँ पे आ सकता है। मार्केटिंग मिक्स को आप कैसे देख रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स इज ऑल अबाउट 4 P's, प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, प्रमोशन किस तरह से करेंगे, उसका प्लेसमेंट कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, आपका लोकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर किस तरह से काम कर रहा है, व्हाट आर द वेरियस प्रोडक्ट्स यू आर डेवलपिंग, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो लोकल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, पर्सनल मैनेजमेंट भी इस लेवल पे सारा देखा जाता है। एचआर की सारी पॉलिसीज यहाँ पे डिसाइड होती है। लेट्स कम डाउन टू द थर्ड लेवल एंड दैट इज कॉल्ड फंक्शनल लेवल। अब फंक्शनल लेवल के बारे में बात करते हैं तो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक फंक्शन एरियाज लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल, फाइनेंस। अब हमें पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। वन इज कॉल्ड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, यू हैव फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये जिस तरह से फंक्शन करते हैं, उनकी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, दोज आर कॉल्ड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग की कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज होंगी, फाइनेंस की कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज होंगी, उनका कुछ अपना बजट होगा, तो दैट इज कॉल्ड योर फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। While corporate and business level strategies are concerned with doing the right things, functional strategies stress on doing things right. Obviously, ऊपर वाले लेवल पे कहीं ना कहीं हमारे लिए जो डिसीजंस हम ले रहे हैं वो राइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फंक्शनल लेवल होता है वहां पर एज सच कोई डिसीजन मेकिंग इतना इन्वॉल्व नहीं होता, वहां पर इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो जो भी चीजें डिसाइड की गई हैं पहले से, आप उसको यहां पर एग्जीक्यूट करते हो एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी कारण से ऊपर के लेवल पर अगर प्लानिंग हो रही थी तो नीचे के लेवल पर आपकी इंप्लीमेंटेशन बहुत मैटर करती है कि आपने जिस तरह से प्लान किया था वो उसी तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर होगा तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएंगे। ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रैटेजी और फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी इज कंसर्न्ड विद स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस फॉर मैनेजिंग फ्रंटलाइन ऑपरेटिंग यूनिट्स। जितने भी आपके फ्रंटलाइन ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं, जैसे आपके प्लांट्स हो गए, आपके सेल्स के फिगर्स हो गए, आपके डे टू डे टास्क हो गए, आपके जो
एडवर्टाइजिंग का बजट हो गया, एडवर्टाइजिंग के कंपेन किस तरह से डिजाइन होंगे, परचेज कहां से होगा मटेरियल, इन्वेंट्री कैसे मैनेज होगा, मेंटेनेंस, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज जितने भी होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, वो सब फंक्शनल लेवल पर आते हैं। एंड इट फोकसेस ऑन हाउ डिफरेंट फंक्शन ऑफ द एंटरप्राइज कंट्रीब्यूट टू द अदर लेवल स्ट्रैटेजी। प्लस मोर इंपॉर्टेंटली, जैसा मैंने आपको बताया कि ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन लेवल स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन लेवल है आपका। तो एग्जीक्यूशन लेवल का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस लेवल और कॉर्पोरेट लेवल पे डिसाइड हुआ है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए और वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने में हेल्प। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। इफ यू रियली लाइक माय चैनल, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू लाइक एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां पर मैं अपने सारे पीडीएफ शेयर करता हूं, आप वहां से उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून।